नमस्ते, मैं ऋतु यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्ड माय कोर्ट में। एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी रचना लेकर। आंखें, ये आंखें बहुत कुछ कहती है। इसकी खामोशी, इसकी हंसी, एक एक चीज बड़ी सलीके से लोगों के बीच, अपनों के बीच वो कह जाती है बिना कुछ बोले। न जाने कितनी ही बातें इन आंखों ने कही है। बस इन आंखों को समझने वाला होना चाहिए, उन मतलबों को जानने वाला होना चाहिए कि ये आंखें क्यों शांत है, क्यों खुश है। छोटी छोटी चीजें जब हम किसी से मिल गए हैं और जब हम किसी से जुदा हो रहे हैं तब भी आप सबकी समझ सब कुछ है। जो आंखों ही जो आंखों के मिल-जुल रहे हैं, वही तो अक्कों की कहानी में घुल रहे हैं। खामोश लफ्जों की गवाही को क्या बताएं? खामोश लफ्जों की गवाही को क्या बताएं? जर्रे जर्रे में जर्रे जर्रे में आप कल जब खुल रहे हैं। जब हम किसी की नाराज होके खामोश होती है तो उसकी भी एक बात होती है, उसके पीछे की एक कहानी होती है। वो जख्म, वो शांति, न जाने क्या क्या वो आपके अक्कों के माध्यम से भेजी होती है, बयां कर रही होती है। तमाम सवालों की उलझने यूं बनने लगी। तमाम सवालों की उलझने यूं बनने लगी है। यूं ही नहीं, यूं ही नहीं, यहाँ अक्कों के यूं ही नहीं, यहाँ अक्कों के सब काटे रहे हैं। वो कहते हैं अगर आप रो रहे हो, आपके यहाँ आंसू निकल रहे हैं तो उसके पीछे कोई एक इंसान जिम्मेदार नहीं होता, उसके कई लोग जिम्मेदार होते हैं जो उन आंखों को रुला रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं। बहानों के फसानों बहानों के फसानों में मौजूद रहना छोड़ दिया, क्योंकि आंखों की भाषा को सब भूल रहे हैं। अगर हम किसी की बात में अगर हम बात भी करते हैं, जो इंसान हमें सही में समझता है तो वो हमारा झूठ, हमारा बहाने तक को एक सेकंड में समझ जाता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, कोई बात छुपा रहा है, बहाने बना रहा है, जो इतना जरूर कोई बात है। और जब वो लोग समझने वाले जो लोग ना आपके आस पास, आपके करीबी, जिनसे आपको उम्मीद होती है कि हाँ ये मुझे समझेगा या समझेगी, अगर जब वो भूल जाए ना उस चीज को तो फिर कोई मतलब नहीं होता बहाने बनाने का, नाराजगी रखने का। हाय ये जख्मों का हाय ये जख्मों का इलाज नमक के साथ साथ। हाय ये जख्मों का इलाज नमक के साथ साथ। अक्कों के साथ आकर तमाम अक्कों के साथ आकर तमाम राज घुल रहे हैं। हम अपने मन की बात या आज अपने आंखों में भेजे के घुल जाते हो उन आंखों में, उन मोतियों में, या बहाते हो आंसुओं के माध्यम में।
न जाने न न जाने क्यों जख्मों की बातें आधी अधूरी छोड़ दी। आंखों के सामने ही सब लोग मौसम में गुल रहे हैं। आंखों के सामने ही सब लोग मौसम में गुल रहे हैं। आपके सामने मौसम की तरह जो लोग बदलने लगते हैं। आहिस्ता 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 लबों पे हगे नजर आने लगी। आंखों के इल्जामों पर सब ऐसे मिलजुल रहे हैं। आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हो, शिकायत कर रहे हो, तो सब आपके अगेंस्ट अपनी सफाई देने के लिए सब तैयार हो जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। तमाम तरीके के प्रश्न लेकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। जख्मों का जख्मों की कहानी अब कहाँ जख्मों की कहानी अब कहाँ सुलझने को तैयार। ये जख्म कोई एक दिन के नहीं होते, धीरे धीरे आपको मिलते हैं। जिन साथ वो करते हो मिले खाकर उन लोगों के जख्मों की कहानी अब कहाँ सुलझने को तैयार। आंखों के सामने आंखों के सामने आंखों की खामोशी अब टूट रहे हैं। आंखों के सामने आंखों की खामोशी अब टूट रहे हैं। पन्नों पे आंसू पन्नों पे आंसू शिकवे शिकायतें दर्ज हो गई। जो बात हम कह नहीं सकते, जो चीज हम कह नहीं सकते, शिकायतें, उसकी नाराजगी, वो हर कोई इंसान अपने अपने तौर तरीकों को कुछ समझता है। कोई कविताओं के माध्यम से, कोई गीतों के माध्यम, कोई अपने चित्रकारों के माध्यम से, कलाकृति जो इंसान पेंटिंग बनाता है उसके माध्यम से। हर किसी के पास अपना एक तरीका होता है अपनी बात को बयां करने का, उसको समेट के सजा कर रखने का, जो वो शायद आज से नहीं कह पाता या किसी और से नहीं कह पाता। पन्नों पे आंसू शिकवे शिकायतें दर्ज हो गई। आखिर क्यों इन अक्कों के पीछे दो कुल रहे हैं। आखिर क्यों इन अक्कों के पीछे दो कुल रहे हैं। गोकुल मतलब एक आदमी जो हाँ है और एक जिसे आप नहीं करो। ये बात ना है वो एक सच समझ सकते हैं, खाकर के लड़के कि जिन्हें वो अपना समझ रहे और जिनको वो अपना समझने जा रही है, वहां पे भी ये बात हम कह सकते हैं। जख्मों के निशान कुछ इस कदर बयां होने लगे। आंखों की शर्म हया आंखों के सामने घुल रहे हैं। आंखों की शर्मो हया आंखों की शर्मो हया आंखों के सामने घुल रहे हैं। आज मुझे वो होता है ना बात करने का, किसी के तरीके का, तौर तरीका, लहजा, एक नजाकत, जब वो आंखों आपके सामने जब भूल जाए,
बदल जाए तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है शायद, जिससे जब वो व्यक्ति अचानक से बदल रहा है, जिसे आप जब शुरू से देख लो कि ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, या अचानक से वो परिवर्तन करता है अपनी बातों में, अपने तौर तरीके में, अपने लहजे में, तो कहीं ना कहीं उस चीज के जिम्मेदार आप लोग भी हो सकते हैं, या वो खुद भी हो सकता है, क्योंकि एक ही सिक्के में दो पहलू होते हैं। हर सिक्के में आप देखिएगा, सोचना समझना, आखिर क्यों ये आंसू इतने बह रहे हैं, आखिर क्या बात है इनके पीछे, कहीं आपको का कारण नहीं, इसे कारण सिर्फ दो लोग, या तो आप खुद हो सकते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति जिसे आप उम्मीद कर रहे हो। ये कि मेरी एक छोटी सी घटना जो आंखों की बातों को बयां करती है, आंखों के माध्यम से जो कहना तो चाहती है, बस शब्द भी नहीं होते, उसकी खामोशी, उसके हर एक आंसू अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। बस जो चाहती है कि वो कोई समझे उन आंसुओं को, उन खामोशियों के मतलबों को। मैं इसी छोटी सी घटना के साथ आज सभी से अलविदा लेती हूँ और बहुत जल्द एक नई घटना के साथ आज सबके समक्ष उपस्थित होती हूँ। जब तक आज भी कोशिश करें कि अपनी जिंदगी, अपनी उम्मीदें किसी और से न बांधे, क्योंकि आज जब किसी से उम्मीद करते हैं, उम्मीद बांधते हैं ना, जब वो टूटती है तो तकलीफ ज्यादा होती है। और अपनी बातों को ना कहने की एक वो रखे, ना कि दूसरों के ऊपर कि आपके लिए कोई कहे, आपके लिए कुछ बोले, नहीं। अगर तकलीफ आपको है, दिक्कत आपको है, और जब आंसू आप बहा रहे हो, तो उसका उत्तर, उसका प्रश्न, सवाल सब आपको करने चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये रचना बहुत अच्छी लगी होगी। यदि रचना आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।